हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल टीचर्स दिस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट घातांक के नियम, जो कि बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। घातांक के नियम और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे घातांक के नियम कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं, और सारे नियम बताएंगे और हर तरह से इसको सवाल कराएंगे इसमें एक एक। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घातांक के नियम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट की घातांक का फर्स्ट नियम है, अगर a की पावर m हो और उसमें ब्रैकेट लगा हो ये वाला और उसकी पावर n हो, ठीक है, तो उसको क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं a, और ये पावर जो होती है ये दोनों गुणा हो जाती हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो जाती हैं। m गुणा हो जाती है n। जो भी कोष्टक के बाहर में अगर कोई भी पावर लिखी होती है, कोष्टक के बाहर में अगर कोई भी पावर लिखी होती है, जैसे a की पावर, मान लो यहाँ पर a की पावर n प्लस, रुकना एक, ठीक है, तो देखते हैं कैंसिल, हाँ ठीक है, ये इतना काटो, हाँ, ए की पावर मान लो यहाँ एन हो और गुणा में एन हो, इस टाइप से होती है। ठीक है, इसकी पावर यहाँ पर भी एन हो, ठीक है, इस टाइप से होती है। मतलब मान के चलिए यहाँ ए लिखा है ये कैपिटल में, ठीक है, और इसकी पावर 2 है और यहाँ पर पावर 3 लिखी है। तो जब इस पावर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल टाइप में है आपका, तो हम क्या करेंगे, ये ए की जो पावर होगी ये 2 है, और इसके जो ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट की जगह गुणा का निशान मारकर ये 3 लगा देंगे बस। और आपको अतिरिक्त कोई काम नहीं करना है। तो ये जो फाइनल इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए की पावर 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। तो ए की पावर 6 हो जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपने एग्जाम्पल समझा इसका, ठीक है। चलिए अब सेकंड सेकंड वाली बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका सेम ही इसमें होता है ए की पावर m और ए की पावर n। मतलब कोई दो संख्या हो, जैसे ए की 2 की पावर मान लो 2 है और इस 2 की पावर है मेरे पास 3 है। लेकिन ये हमेशा याद रखना, ये जो नीचे वाली ये वाली 2 है, ये वाली हमेशा सेम होनी चाहिए, क्योंकि ए पावर और ए पावर अगर दोनों की जो नीचे वाली संख्या है वो सेम है और ऊपर पावर अलग है, तब क्या होता है, तब हमेशा मुझे पता है कि पावर ये वाली जो होती हैं, ये वाली पावर हमेशा जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, ये वाली पावर जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इनका इनका यहाँ पर। तो इसका आंसर नहीं लिखा पहले मैंने, यहाँ पर आंसर लिखिए। इसका आंसर होगा ए की पावर m प्लस n। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो चलिए अब इनका भी निपटारा कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर देखिए ये आएगा 2 की पावर 2 और प्लस में ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो इसका क्या आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा इसका 2 की पावर 2 और 3 कितना होता है 5, तो 2 की पावर 5। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे के एग्जाम्पल, इसको मिटा देते हैं। अब आगे के पढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या क्या होते हैं। नंबर थर्ड नंबर थर्ड नंबर थर्ड, अगर ए की पावर में m हो, ठीक, और बटे में ए की पावर में n हो, इस टाइप से, तो जो इसका जो सूत्र होता है, इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, ये जो पावर जब बटे में होती हैं और ये वाली संख्या जब समान होती है, तब इसका होता है a की पावर में m और माइनस कर देते हैं नीचे वाली संख्या n को, इसकी पावर को माइनस करते हैं। ठीक है, पावर माइनस हो जाती है। ठीक, देखिए इसके आगे इसमें एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या लेंगे, मान के चलिए इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे 2 की पावर है मेरे पास 5 और यहाँ पर है 2 की पावर है मेरे पास 3। ठीक है, तो हमेशा आपकी 2 की पावर तो रहेगी और ये 5 रहेगा ऊपर, और 5 में से माइनस करेंगे ये वाला 3। ठीक है, तो इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा 2 की पावर 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक, ये हो गया, तो 2 की पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए हैं तो। ठीक, तो चलिए ये हो गया थर्ड नंबर का। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर में आपकी। फोर्थ नंबर में अगर आपको लिखा मिल जाए कहीं पर भी ए की पावर है माइनस में एम, अगर माइनस में हो एम हो, या मान लो ए की पावर हो माइनस में एन, या का मतलब इनमें से दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये एक के बटे में लिख देंगे ए की पावर एम। ठीक, या
ए की बटे में ए की पावर एन, मतलब समझिए जब भी कोई संख्या ऊपर माइनस में होती है तो जब वो एक के बटे में आ जाती है तो वो हमेशा आपकी प्लस में हो जाती है। तो ये चीज़ आपको अपनी बिल्कुल एकदम सही तरीके से याद रखनी है, ठीक है। तो याद रहेगी आपको, तो ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। ये चीज़ याद रहनी चाहिए। चलिए ये हो गया 4 नंबर का। अब इसका एग्जांपल तो देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्जांपल में आपको क्या है मतलब समझ ही गए होंगे, ठीक है। नंबर पढ़ते हैं 5 नंबर की। नंबर 5 में आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पर मान के चलिए कि ए बटे में वाली बात कर लेते हैं, ए और बी है बटे में, ठीक है। अब इसकी पावर अगर लिखी मिल जाए आपको एम, ठीक है, या सेम प्रोसेस ए बटे में लिखा है और नीचे बी बटे में लिखा है और इसकी पावर या एन हो, एन हो एम हो, मतलब ये जो पावर है इसको हम एम एन एल एम मतलब कुछ भी उसमें रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूप बना दिए जाते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एग्जाम्पल वो भूले। अब आपने पढ़ा है कि एम बटे में, तो अगर एन लिखा मिल गया तो आप कहेंगे अरे हमने तो एम पढ़ा था, एम बटे में नहीं होता, ठीक है। तो ये अपने बना दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोसेस हमेशा सेम रहता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, ये पावर जो है ये दोनों में लग जाएगी, ये ए के बटे ए की पावर भी होगी और बी की पावर भी होगी अगर आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल अगर बताते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लो। इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2 की पावर ले लो यहाँ पर 4 और इसकी होल पावर ले लो यहाँ पर 3 ले लो, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसकी 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 4 की पावर 3, ये हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नंबर 5। अब नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर में, 6 नंबर में जैसे लिखा मिले सेम प्रोसेस इसमें भी, अगर ए और बटे में बी लिखा मिले और इसकी पावर हो माइनस की एम, ठीक है, क्या हो माइनस की एम, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है ये केवल क्या करते हैं इसमें हम बी ऊपर लिख देंगे और मतलब उल्टा कर देंगे इसको और इसकी पावर हो जाएगी सेम, ये हो जाएगी प्लस की पावर। कैसे हो गई समझते हैं। देखिए मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया था कि अगर ए की पावर माइनस में लिखी हो तो उसको हम एक बटे में लिख देते हैं, ए की पावर एन, ये प्लस में हो जाती है ना। सेम प्रोसेस अगर मैंने ए और बी में लगा दिया तो जब ये एक के बटे में ये लिखेंगे, ठीक है, और इसके ही बटे में बी लिखेंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा रखा है कि पहली चौथी और दूसरी तीसरी का गुणा होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऊपर हो जाएगा और ए नीचे हो जाएगा और पावर तो सेम हो गई। ये कहाँ से बना है, ऊपर वाली संख्या से बना, जैसे ऊपर मैंने अभी सूत्र बताया था उसी वाले सूत्र से बना हुआ है। तो आप समझ गए कैसे बना, ठीक है। और नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर पढ़ रखा है, तो एग्जांपल इसमें मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया कैसे हुआ है, ठीक है। नंबर 7 की बात कर लेते हैं। नंबर 7 की अगर आप बताना तो हम इसमें आपको कुछ सवाल भी कराएंगे इससे रिलेटेड। 7 की, नंबर 7 में जैसे अगर ए की पावर एम है और बराबर में ए की पावर एन है। अब आप समझिए ये और ये सेम है, पावर दोनों अलग हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा समझते हैं। ये जो पावर है ये बराबर आ जाएंगी, बस इनका तुलना करना है आपको और कुछ नहीं करना है। इसका एग्जाम्पल लेंगे, इसका एग्जाम्पल जरूरी है क्योंकि आपको समझ में कम आया होगा। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2 है, तो जब भी आपको इनको कंपैरिजन करना है तो आप कैसे करेंगे, केवल आपको 3 और बराबर में 2 कर देना है। ये आपने बहुत से सवालों में किया होगा, नहीं किया तो आप करेंगे बहुत से सवालों में। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसको आप याद रखना क्योंकि ये बहुत सी सवालों में लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे नंबर 8, नंबर 8 की बात करते हैं। ए की पावर 0 है या बी की पावर 0 है या सी की पावर 0 है या किसी भी संख्या की पावर 0 है, तो इसका मान हमेशा याद रखना आपको कितना होता है, 1 होता है। इसमें एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है बच्चों को, आप थोड़े बड़े हो गए हो, मैच्योर, ठीक है। ये नंबर 9, 9 में अगर किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और ए लिखा है और बी लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें दोनों में अंडर रूट अलग अलग लगाएंगे, ए में अंडर रूट अलग और बी में अंडर रूट अलग, बस, और आपको कुछ नहीं करना है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे किस टाइप से किया मैंने, ठीक है, क्योंकि और उसमें कुछ अंतर नहीं किया, तो इसमें आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना भी सकते हैं, ठीक है। बस आपको अंडर रूट खोलना है। अगर मान लिया जाए कि कोई संख्या अंडर रूट में लिखी है अंडर रूट में संख्या,
जैसे अंडर रूट संख्या ए लिखी है और इसकी पावर है एन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पावर यहाँ पर है वो पावर ए की ऐसे ही चली जाएगी, पावर 1 के नीचे लिख दी जाएगी बस। ठीक है, ये आपने पढ़ी है, ये कक्षा आपकी 7 8 में बहुत आती है ये वाली, ये 7 8 में आपने बहुत पढ़ी होगी। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 की पावर है ए, तो ये जो आपकी पावर में ये वाला क्या होगा, ये ए की पावर में 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, 1/3 इस टाइप से। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब लास्ट इंपॉर्टेंट आपके 1 2 और हैं, तो वीडियो लास्ट ही है आपकी, बस थोड़ी दूर और रुकिए, कवर कर देता हूँ। नंबर 11 में मान लो अंडर रूट अगर ए है और इसकी होल पावर है, तो पावर इसका भी तो आप जानते हैं कि होल पावर किसी ऊपर और अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है हमेशा, इस वाली संख्या से अलग अंडर रूट कट जाता है, तो हमेशा क्या बचता है यहाँ पर, ए बचेगा। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सवाल क्या है 12 नंबर का, ए गुणा बी की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन गुणा में बी की पावर एन, बस सेम हो जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगा, इसमें एग्जांपल मैं नहीं करूँगा अभी, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, अभी के लिए गुड बाय।